नमस्कार। सोचिए एक राष्ट्रपति कहे कि हम प्रभारी हैं और वो सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बात कर रहा हो। पिछले कुछ घंटों में अमेरिका ने कोलंबिया से लेकर भारत, वेनेजुएला से लेकर ईरान तक लगातार कड़ी चेतावनियां दी हैं। ये सब तब हुआ है जब एक अमेरिकी सैन्य अभियान ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क ले जाया गया। वो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि अमेरिका किस तरह की वैश्विक राजनीति खेल रहा है। यहां पर हमें ये समझना है कि क्या ट्रंप जो है वेनेजुएला के साथ, जो राष्ट्रपति के साथ किया है, क्या ये विश्व में और अन्य देशों के साथ करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि तेल सुरक्षा और दवाओं की वो रणनीति जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है और संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज मैं फिर से एक बार और उपस्थित हो गई हूं जियोपॉलिटिकल के एक बहुत ही दमदार और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है वॉर मोड पर अभी चल रहा है। ट्रंप के निशाने पर अगला देश कौन सा होगा ये देखना बाकी है। निरंतर संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर बने रहें ताकि टाइमली आपको सारे अपडेट इस प्रकार के मिलते रहेंगे। देखिए, अमेरिका की सख्त चेतावनियां क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में कई सारे ऐसे बड़े चेंजेस किए हैं, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लेना या मैं कहूँ अगवा करा लेना, और कई सारे हवाले ऐसे दिए क्योंकि वहां पर लोकतंत्र बहाल नहीं कर पा रहे थे, उन पर एलिगेशंस लगाए हैं वहां के राष्ट्रपति पर, इस कारण से उन्होंने उठवाया। लेकिन सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये है कि वेनेजुएला में तेल के जो भंडारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि रशिया की जो जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा वेनेजुएला के पास जो है ऑयल के भंडारण है। यहाँ पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटों में कई देशों को कड़ी और सीधी चेतावनी दी है, जिसमें भारत को तो रशिया से तेल खरीदने पर बैन लगाने की बात की और इस पर 500% टैरिफ की भी बात की है। ये बयान उस साहसिक अमेरिकी सैन्य अभियान के एक दिन बाद आया है जिसमें निकोलस मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले गए। कहा गया कि वो जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े संज्ञेय आरोपों के मुकदमे उनको घेरा गया है। और इसके बाद ट्रंप ने कम से कम 5 देशों के खिलाफ खुलकर बयान दिए हैं। उन देशों में से जैसे आप देख सकते हैं क्यूबा है, ईरान है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, ग्रीनलैंड है और अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो इन देशों पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, इनको वार्निंग दी है। सबसे पहले कोलंबिया के बारे में ट्रंप ने यहाँ क्या कहा है ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के साथ साथ और अन्य देशों को लेकर कोलंबिया क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोलंबिया के बारे में कड़ा बयान आया है। खास तौर पर उन्होंने कहा है कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं, ऐसा यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, राष्ट्रपति ने कहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति के बारे में कहा है कि जिनका नाम है गुस्तावो पेट्रो, एक अब सीधे निशाना बनाया वेनेजुएला के बाद। कह रहे हैं कि ये ऐसे व्यक्ति, कोलंबिया ऐसे व्यक्ति के द्वारा, आप समझिए जरा, आपके साउथ अमेरिका में ये आपका कोलंबिया है। ठीक है, लोकेशन पे समझते जाना है। यही तो हर संडे शाम को 7 बजे हम वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलंबिया एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है जो कोकीन बनाना और उसे अमेरिकी भेजना पसंद करता है। सोचिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पे भी कुछ ऐसे वक्तव्य कहे गए। वेनेजुएला आपका इस साइड है, ये आपका कोलंबिया है। ठीक है, इन पर भी कुछ इस प्रकार के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रो यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप का ये दावा है कि उसके पास कोकीन की फैक्ट्रियां भी मिली हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि धीरे से वो भी यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज करेंगे, जिस प्रकार से वेनेजुएला में किया, ऐसा उनका कहना है। अब वेनेजुएला में आप देखेंगे क्या हुआ। रात को 2 बजे घुसकर 10 जो है सैन्य ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका के द्वारा, और ये ऑपरेशन 30 मिनट से कम चला और वहां से काराकास में 7-8 धमाके हुए। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी तकनीक से शहर की बिजली बंद कर दी गई और सीआई के मुताबिक सरकार के अंदर से ही, यानी कि उनके अपने ही घर से उनकी बीवी और राष्ट्रपति यानी कि निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी बीवी को वहां से लोकेशन ट्रैक की जा रही थी और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से अमेरिका ले जाया गया और मादुरो को भी ले जाएगा। ड्रग आतंकवाद यानी कि नार्को टेरर के आरोप में उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो है कड़ा सख्त
स्टेप लिया है और न्यूयॉर्क की कड़ी अदालत में केस चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कोई नहीं मरा है, हमने सिर्फ उनको मतलब उठाया है, इसमें इतना हाहाकार करने की जरूरत नहीं है, अब हम जो है काफ़ी तेल के भंडारण से युक्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको अगवा किया, आधिपत्य करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर वेनेजुला के वाइस प्रेसिडेंट अभी भी वहाँ पर है, वो काम चला रही हैं। तो आज उनको वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका में, उनको वहाँ पर अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया। वो खुद को कहते हैं कि मैं किसी भी बुरे कार्यों में लिप्त नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया। तो सोचिए, एक विश्व का एक ऐसा नेता लीडर जिसको कहते हैं हम कि लीडर, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, उन्होंने इतना ऐसा अपराध, मैं कहूंगी इसको हीरोपंती कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप जो खुद को बताते हैं कि पीस के लिए आपको अवार्ड मिल रहा है, शांति पुरस्कार आपको इजराइल जो है 2026 में देने की बात कर रहा है, इस स्थिति में आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं? और आप बीच बीच में आके उठ के कहते हैं कि आप रूस और यूक्रेन के युद्ध के विराम के लिए 20 सूत्रीय वार्ता वगैरह इत्यादि लेकर आते हैं, शांति बहाल करने की बात करते हैं। आप अचानक से उठ के कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी, उसमें भी शांति बहाल करने के लिए आपने बीच में आके हस्तक्षेप किया और शांति स्थापना करना मेरा उद्देश्य है। आप इससे शांति स्थापना की बात करते हैं कि आप दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा के अपने देश में ले जाते हैं और अपनी दादागिरी दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही वो अन्य देशों के साथ करने का प्रयास करा। वेनेजुला, जैसा कि मैंने बताया, आपका यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद वेनेजुला का दावा है कि नागरिक और सैन्य, वेनेजुला ने लेकिन कहा है कि नहीं, कई लोग मारे भी गए हैं, ठीक है। चीन, रूस, ईरान, क्यूबा ने हमले की निंदा की है और इसी कारण से यूएन ने संयम बरतने को कहा है, यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुला जाएंगी और वहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिकी जो तेल कंपनियां वेनेजुला जाएंगी क्योंकि वेनेजुला में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तेल भंडारण आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया अभी, ठीक है। अब ग्रीनलैंड पर यहां पर बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है। उनका मानना है कि अमेरिका की सुरक्षा और मजबूत होगी अगर वो जो है इस पर अपना काबिज करते हैं, इस पर अपना हुक्म चलाते हैं। तो डेनमार्क ने इस बात की सहमति जता दी है। लेकिन डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री, जिनको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, क्या नाम है डेनमार्क के प्रधानमंत्री का, ठीक है, जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री है फ्रेडरिक्सन, इन्होंने ट्रंप के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है बेसिकली। तो रूस और चाइना के जहाज़ों की मौजूदगी जो है, ट्रंप का ऐसा दावा है कि ग्रीनलैंड में यहाँ पर जो है ट्रंप का जो कहना है कि इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिसके कारण से अमेरिका की रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर रूसी और चाइना के जहाज़ों की मौजूदगी बढ़े, जिसके कारण हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हैं। उन्होंने कहा कि डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। डेनमार्क यहाँ पर ग्रीनलैंड को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से यूरोप उनके विचार का समर्थन करते हैं। ऐसा उनका मानना है कि जो यूरोपीय देश है ना, जो यूरोप है, ठीक है। अब मैं सीधे आपको यहाँ पर लेके चलती हूँ, साथ साथ में हम क्या करेंगे, मैपिंग भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम गूगल मैप खोलेंगे और यहाँ पर यूरोप की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रीनलैंड देखा हम, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं कि जो है ग्रीनलैंड, डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेनमार्क डालते हैं, इस तरह से गूगल पे तुरंत देखेंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। डेनमार्क, ठीक है। आप देखिए डेनमार्क कहाँ पर, ये आपका डेनमार्क है, ठीक है। ये आपका डेनमार्क है, यहाँ पर इसको इधर कर देते हैं, ये आपका डेनमार्क है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है डेनमार्क इसका सही से इसका निरीक्षण जो है इसको सुरक्षित नहीं रख पा रहा है और यहाँ पर जो है यूरोप उनके विचार का समर्थन करता है और कह रहे हैं कि जो यूरोपीय देश है ना, जो यूरोपीय देश है वो इनके उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा किसका मानना है? डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहने लग रहे हैं आजकल, पता नहीं वो क्या, ठीक है। यूरोपीय देशों का ऐसा मानना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि यूरोप जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप ऐसा करिए। और लेकिन डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है मेट फ्रेडरिक्सन, उन्होंने इसे साफ स्वीकारने से खारिज कर दिया है। भाई सीधी सी बात है, वो तो खारिज करेंगे ही ना। वेनेजुला पर आगे की चेतावनी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुला में आगे जो है और कार्रवाई हो सकती है, तो निरंतर हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक पे आपको कंटिन्यूटी के साथ जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को चेतावनी दी है कि अगर सहयोग इन्होंने वेनेजुला ने अमेरिका के साथ नहीं किया तो मादुरो से बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। तो जब पूछा गया कि अब
देश कौन चला रहा है? तो ट्रंप ने कहा जवाब विवादास्पद होगा, फिर साफ कहा कि हम प्रभारी हैं, हम अब देश चलाएंगे वेनेजुला को। यानी कि एक लाइन में ट्रंप ने वेनेजुला में और कार्रवाई की चेतावनी दी और दावा किया कि अब अमेरिका ही इस पर नियंत्रण हासिल करेगा। वेनेजुला ये आपका साउथ अमेरिका में, यहाँ पर आपका वेनेजुला है, ठीक है, ये आपका कैरिबियन सी है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्यूबा की बात करें तो अब क्यूबा के विषय में अभी कई सारे देशों के बारे में बोला है ना ट्रंप ने, तो ट्रंप ने क्यूबा की ओर क्या रुख अपनाया है, यहाँ पर आपका ये क्यूबा है और कहा है कि क्यूबा के विषय में बोला है ट्रंप ने कि क्यूबा पर सीधे सैन्य हमला जरूरी नहीं है, ठीक है। उनका कहना है कि क्यूबा की जो आर्थिक हालत है वो तो ऑलरेडी कमजोर है, इसलिए दबाव अपने आप काम करेगा। अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका का आरोप है कि क्यूबा सरकार वेनेजुला की सरकार को समर्थन दे रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि क्यूबा की जो सुरक्षा है वो खुफिया एजेंसी वेनेजुला में सक्रिय है, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर हम समझने का प्रयास करें सिंपल तरीके से तो बेसिकली अमेरिका चाहता है कि क्यूबा वेनेजुला से जो है दूरी बना ले, क्यूबा जो है वेनेजुला से दूरी बना ले, माफी चाहती हूँ वहां नहीं, यहाँ पर क्यूबा जो है वेनेजुला से दूरी बना ले। और क्या होगा, इसलिए अमेरिका जो है सैन्य कार्रवाई की वजह आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है, उसको पता ही काम कर जाएगा। ट्रंप प्रशासन का यह मानना था कि इससे क्यूबा सरकार पर असर पड़ेगा, यानी कि अमेरिका ने क्यूबा पर हमला नहीं किया है बल्कि प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। यही वो भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है, 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है, ठीक है। तो ट्रंप के मुताबिक क्यूबा की कमाई खत्म हो चुकी है, उसकी आय वेनेजुला के तेल पर निर्भर थी और वेनेजुला को इस तरह से बंदी बना रखा है तो क्या ही कहा जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा सरकार एक बड़ी समस्या है। रूबियो जो अमेरिकी के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि क्यूबा मादुरो सरकार का सहारा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और बॉडीगार्ड्स तक को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है इसके बारे में भी अब ट्रंप यहाँ पर विचार कर रहे हैं। अब भारत को चेतावनी क्यों दे रहा है, यहाँ पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि भारत अगर रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है तो इससे क्या होगा रशिया के साथ, रशिया की जो युद्ध की अर्थव्यवस्था है, रशिया जो युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन से, उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी अगर भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। और अमेरिका की जो रूस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं वो कमजोर हो जाएंगी, अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त रहता गया तो वो इतना कमजोर नहीं होगा तो वो युद्ध लड़ता रहेगा, अमेरिका को इससे प्रॉफिट नहीं होगा। इसी वजह से ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है अगर इसी प्रकार से भारत रशिया से कच्चा ऑयल खरीदता रहा तो। अब टैरिफ बढ़ाने की धमकी कितनी गंभीर है इसको समझ लेते हैं, जो भारत के उपलक्ष्य में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है अमेरिका क्या कह रहा है कि अगर जो है इसने ऐसा किया, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर भारत ने कंटिन्यू खरीदता रहा और चीजें करते रहे तो, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, हाँ बस एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर आपने, ठीक है, उनका मानना है कि अगर भारत रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदता रहेगा तो इससे रूस की युद्ध की जो अर्थव्यवस्था है उसको आर्थिक मदद मिलेगी और इससे यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर जो है अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा जो लगाई गई पाबंदियां हैं वो कमजोर पड़ेंगी। इसी कारण ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रशिया के साथ तेल व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ बढ़ा सकता है। तो टैरिफ बढ़ाने की धमकी जो है गंभीर होती जा रही है। अब गंभीर इसलिए होती जा रही है क्योंकि अगर भारत पर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामान महंगे हो जाएंगे, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी उत्पाद, ठीक है। इससे भारतीय कंपनियों का जो है माल अमेरिका में कम बिकेगा और जो यहाँ निर्यातक है उनको नुकसान पहुंचेगा। साथ ही भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में भी तनाव हो सकता है और इसी कारण ट्रंप ने कहा कि टैरिफ बढ़ाना भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहाँ पर यही चीज वो कह रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत बुरा होगा अगर भारत ने इस पर नहीं काम किया। अब पहले से कितना टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया हुआ है, तो पहले से ही भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा चुका था, लेकिन रशिया से तेल खरीदने के गुस्से में उसने सजा के तौर पर 25% लगाया और टैरिफ, ठीक है। अमेरिका सीनेट में पेश किया कि रशियन सेक्शन बिल के तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों को जो है 500% टैरिफ की बात कर रहा है।
है, यानी कि रशियन सेक्शंस जो बिल है बेसिकली क्या है, ये एक प्रस्तावित अमेरिकी कानून होता है जिसका मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। ठीक है, इसके तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500 तक का टैरिफ लगाने का प्रोविजन रखा गया है। अब ईरान पर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर ईरान पर भी कुछ, अब देखिए अन्य देशों के साथ साथ जो है ईरान पर भी डोनाल्ड ट्रंप, बाकी चीजों की बात करें तो ईरान का मुद्दा भी हम समझते हैं। एक्चुअली ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत लंबे समय से हम देखेंगे कि ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बना हुआ है। अमेरिका और जो पश्चिमी देश है ना, उनको ये डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है और इसी वजह से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली ईरान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी के कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका ये कहता है कि ये जो स्थिति है उस पर वो नजर बनाए रखे हुए, लेकिन फिलहाल कोई सीधी जो है सैन्य कार्रवाई वो नहीं कर रहा है वहां पर, ना ही तुरंत किसी बड़े कदम की उसने घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, करीबी नजर बनाए हुए है किस तरह की कार्रवाई होगी, ना किसी तुरंत कदम की घोषणा की है। यानी कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हिंसा होने पर अमेरिका सख्त प्रतिक्रिया देगा, लेकिन कार्रवाई का तरीका अभी स्पष्ट नहीं किया गया। ये रहा आपका ईरान। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका ईरान। क्लियर है, यहाँ पर समझ गया आप। तो कैसे भारत, अब हम देखेंगे किस किस देशों को धमकी इसने कंटिन्यू करने की कोशिश की है। ईरान को दी है, क्यूबा को दी है, मैक्सिको को दी है, कोलंबिया को दी है, ग्रीनलैंड को दी है और भारत को तो दी है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने सारी चीजों को समझा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी आज के इस टॉपिक में। इसी प्रकार से संकल्प से सफलता के इस चैनल पर निरंतर बने रहें। आपके साथ मैं निजी चीजें भी काफी शेयर करती हूँ, उसको भी निरंतर देखते रहें। अपने बताएं आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। इस प्रकार से और कुछ नए इनिशिएटिव लेकर आएंगे जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको असाधारण तरीके से समझा जा सके। और ट्यूसडे सैटरडे शाम को 6 बजे, जैसे कि आज आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो है मिली होगी। ठीक है, आज आई थिंक वेडनेसडे है, तो आपको क्या मिला होगा, आर्ट एंड कल्चर। नहीं, आज आपको हाँ आर्ट एंड कल्चर की क्लास मिली होगी। ट्यूसडे सैटरडे शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर आता है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको क्लास मिलती है किसकी, PYQ, जिसमें हम पॉलिटी की PYQ UPSC प्रीलिम्स का देख रहे हैं। वहीं सैटरडे को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स आता है। संडे को आपका क्या आता है, संडे को आपका आता है शाम को 7 बजे मैपिंग बेस्ड वीकली करंट अफेयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, जाके जरूर देखिए। प्रीलिम बूस्टर है, चाहे UPSC दे रहे हो 2026 में, चाहे पीसेस दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आपने संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।